क्या नाम बताया आपने? शराफत साहब। मेरा काम यही है आप जैसे साहब लोग का ड्यूटी बजाना। ये तो असली है। जी हाँ, असली है। शराफत, तेरे जैसे शरीफ लोगों से निपटना अच्छी तरह से आता है मुझे। अब बता दे मुझे, ये असली है या नकली है? बता दे मुझे, बता, असली है या नकली है? बता दे मुझे, असली है या नकली है? बता दे मुझे। के कुत्ते पुलिस को रिश्वत देता है। उठ। मैं चाहता तो इसे 6 महीने की लगवा सकता था कि शराब पीकर इसने ऑफिस में लफड़ा किया। अच्छा, क्या रे, मेरा 800 रुपये का तू ही गटक लिया? तू पी के गया था क्या साहब के सामने? नहीं, वो साहब ने जबरदस्ती पिला दिया। क्या बात करता है, तेरा मतलब है साहब ने तेरे को ऑफिस में? चल चल चल, ये बन के पेड़ा खाते, चल चल। जाता हूँ, चिल्लाते क्यों? अरे साहब आप खड़े क्यों हैं? आओ बैठो ना, बैठो। मैं तुम्हारे साथ गपशप करने नहीं आया हूं डाबला। मैं सिर्फ तुम्हें समझाने आया हूं कि जितनी भी जल्दी हो सके तुम्हारे बचे कुचे जुए खाने, शराब खाने और जितने भी काले धंधे हैं बंद हो जाने चाहिए। हो जाएंगे साहब, सब बंद हो जाएंगे, उसमें क्या है? पहले पुलिस खा रही थी तो चल रहे थे, अब पुलिस का पेट भर गया है तो बंद हो जाएंगे। लेकिन इसको बोलेंगे क्या? पुलिस का दादागिरी ना। तुम्हें अभी तक पुलिस की सही पहचान नहीं हो पाई है डाबला। जिन्होंने तुम्हारे फेंके हुए टुकड़े उठाए हैं ना, वो पुलिस के नहीं, कुत्ते की जमात के होंगे। हमारे छुगानी बाई करके थे, उनका यह कहना था कि जब सामने वाला गर्म होता है ना तो खुद को नरम रहने का। हमको तो आप जैसे कड़क साहब लोगों का स्टाइल मालूम है, पहले बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हैं, बाद में बड़ा बड़ा मुंह खोलते हैं। बोलो ना साहब, कैसा चाहिए? हफ्ते में चाहिए, महीने में चाहिए? बोलो ना। पहले तो तू ये सोच कि मेरे होते हुए इस शहर में तू एक महीना भी निकाल पाएगा? अगर तुम्हारे काले धंधे बंद नहीं हुए तो तेरा ये सारा टिन टप्पड़ किसी कबाड़ी की दुकान में पड़ा होगा और तू अपने आदमियों के साथ जेल में। साला, ऐसे लोग भी है क्या पुलिस में? खोलो इसे। चार्जशीट तो भेज दी हमने तुम्हारी और जल्दी तारीख का पता चल जाएगा। वैसे तो फैसला 1 तारीख में ही होना है। फांसी नहीं तो कम से कम उम्र कैद तो पक्की समझो। वैसे मैंने तुम्हारा केस देखा है, बहुत कमजोर है। मुझे नहीं लगता कोई वकील तुम्हें कोर्ट से बचा पाएगा। हालांकि तुमसे जो हुआ मैं उसे पूरी तरह से गलत नहीं मानता हूं, क्योंकि तुमने अपनी बहन के कातिल को देख लिया, तुम्हारी आंखों में खून उतरा और तुमने उसे मार दिया। मगर राजा के लिए तुम्हारे दिमाग में जो एक गलतफहमी पल रही है कि राजा ने बलात्कार की कोशिश में तुम्हारी बहन का कत्ल किया। अरे पूजा तो राजा के मंगेतर थी, जल्दी दोनों की शादी होने वाली थी। यह सच है, मगर यह भी सच है कि राजा के हाथों पूजा का खून हुआ। राजा ने पूजा का खून क्यों किया? उसने अपने मंगेतर की जान क्यों ली? पूजा को दिलो जान से चाहने वाला उसकी जान का दुश्मन बन गया। कैसे? अरे राजा की जगह कोई भी लड़का होता तो यही करता, क्योंकि कोई भी लड़का यह नहीं चाहेगा कि उसकी मंगेतर किसी और लड़के के साथ नाजायज संबंध रखें। मिस्टर विजय सक्सेना, आपकी बहन एक गिरी हुई बदचलन लड़की थी। अगर एक भी लफ्ज मेरी बहन के बारे में कहा ना तो अच्छा नहीं होगा।
मेरी बहन बदचलन नहीं थी और ना ही राजा ने उसका खून किया था। राजा तो एक गवाह था जिसे बेरहमी से लॉकअप में मार दिया गया, और जब मैंने उसकी जान बचाने की कोशिश की तो उन लोगों ने मुझे। मैं इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं विजय। मुझे यकीन है तुम्हारी बातों में सच्चाई है, मगर कोर्ट में सिर्फ तुम्हारे कहने से काम नहीं चलेगा। गवाह और सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, और वो काम मैं जल्द ही करने वाला हूं। मुझे माफ करना विजय, तुम्हारी खामोशी तोड़ने के लिए मुझे गलत शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा। मुझ पे भरोसा रखो, तुम्हें इंसाफ मिलेगा, लेकिन कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाना जिससे मामला और उलझ जाए। ओके? हेलो, कोतवाली पुलिस स्टेशन। कामत जी है? जी हाँ। बात कर सकती हूँ? जी हाँ, एक मिनट। कामत। यस सर। तुम्हारा फोन है। हाँ हेलो। हेलो, मैं सावित्री बोल रही हूँ। बोलो सावित्री। मीना अभी तक घर नहीं पहुँची, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। हो सकता है अपनी किसी सहेली के घर गई हो, तुम फिक्र मत करो, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है। सावित्री। क्या हुआ, कुछ पता चला? सब तरफ गया, कॉलेज में पूछा, उसकी सहेलियों के घर भी गया, पर कुछ पता नहीं चला। वो कह रही थी कि मीना कॉलेज से 4 बजे ही घर चली गई थी। कैसे पुलिस वाले हो? बेटी गायब है और तुम पता भी नहीं लगा सकते। अरे पुलिस वाले की बेटी है तो क्या हुआ, उसके मुंह पे लेबल थोड़ी लगा है पुलिस वाले का। अब भगवान जाने कहाँ गई होगी। बेटी, अरे ये क्या हो गया है तुझे? कहाँ चली गई थी? तुझे मालूम है जवान बेटी जब घर देर से आती है तो उसके माँ बाप पे क्या गुजरती है? बोलती क्यों नहीं? कहाँ चली गई थी? मैं बताता हूँ ये कहाँ थी। कामत, अगर आज मैं सही वक्त पे नहीं पहुंचता तो तुम्हारी बेटी के साथ भी वही सब कुछ होता जो मेरी बहन के साथ हुआ था। क्या? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जब एक जवान बेटी घर देर से लौटती है तो क्या बीतती उसके माँ बाप पर, तो उस बाप पर क्या बीती होगी जिसकी जवान बेटी का बलात्कार करके उसे मार दिया गया और इल्जाम उसके प्रेमी के सर पर मढ़ दिया गया। क्या बीती होगी उस बाप पर जिसके जवान बेटे को एक हवलदार के खून के झूठे इल्जाम में फंसाया गया। क्या बीती होगी उस भाई पर जिसके एक तरफ उसकी बहन की चिता की आग ठंडी हुई और दूसरी तरफ उसके भाई के लिए एक फांसी का फंदा तैयार रखा है। कामत, मेरी बहन पूजा उसी कॉलेज में पढ़ती थी जिस कॉलेज में तुम्हारी बेटी जाती है। उसे बदचलन कह के बदनाम किया तुम्हारे डिपार्टमेंट ने। नहीं बाबा, राजा और पूजा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, फिर राजा पूजा का खून कैसे कर सकता है? मीना, ये अच्छी तरह जानते हैं कि पूजा का खून राजा ने नहीं किया, लेकिन इन्होंने अपनी जुबान पर रिश्वत का ताला लगा लिया है। मानता हूँ कि आप सच कह रहे हैं, लेकिन मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? बाबा, आज तक मैं आप पे गर्व करती थी, आप पुलिस वाले हैं, आज आपको बाबा कहते हुए शर्म आती है। बस कर बेटी, बस कर। मैं मजबूर था आज तक, लेकिन विकास बाबू, आपने मुझे इस दलदल में धंसने से बचा लिया। मैं गवाही दूंगा, मैं सच्चाई बता दूंगा एसीपी साहब को।